वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। 3 क्लास जो है हम ले चुके थे, ठीक है। तो आज जो है सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। एगो तो याद रख लीजिए बाबू, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर निश्चित 100% आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है? 2। 100% ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आएगा। कहीं कुछ दिक्कत? तो क्या याद रखेगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। सुनिएगा ध्यान से। ये जो किरण आ रहा है इसको हम कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। ये जो किरण जा रहा है परावर्तित किरण। ये जो अभिलंब, ये क्या है? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? सुनिए, पहला, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। याद हुआ? सुनिए ध्यान से बाबू, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह परावर्तन के पहला नियम हुआ। कहीं कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या है? तो हम यह भी बोले हैं कि जितना कोण बना के वो आएगा उतना ही कोण बना के वो क्या हो जाएगा? जाएगा। तो वही बोले हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, कौन नहीं लिखे हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? सदैव मतलब हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। याद हुआ बाबू? अगर क्वेश्चन आएगा और 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, एगो तो ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा परावर्तन के कितने नियम हैं लिखने के लिए, तो आप बोलिएगा परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। निम्नलिखित तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहीं कोई दिक्कत? दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। कोण आई, कोण बराबर कोण। कहीं कोई दिक्कत? चले बाबू, एक चीज यह भी बोले हैं कि जितना कोण बना के वो आया उतना कोण ही बना के क्या हो जाएगा? जाएगा भी। अब देखिए, यहां नोट में एक चीज लिख दिए हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे सुनिए, यह समतल दर्पण, यह क्या है बाबू? समतल दर्पण है। इस पर अगर कोई किरण सीधा आता है, क्या आता है? सीधा आता है, लंबवत आता है, वह विदाउट परावर्तन हुए ही सीधे इधर से क्या होता है? उसी पथ में क्या होता है बाबू? लौट जाता है। बात समझ में आया? नोट में हम यही लिखे। कहीं कुछ दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए बाबू।
चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? समझते हैं कि समतल दर्पण, जो आप घर में दर्पण देख के आते हैं, वह कौन सा दर्पण है? समतल। तो वह जो उसकी क्या कर रहा है? विशेषता। तो वही कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण बने। अब आया शब्द, अच्छा शब्द आया कि प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की परिभाषा लिखा आ जाएगा इसके बाद। तो सबसे पहले जो कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जैसे हम वस्तु हुए, हम क्या हुए? जो हम दर्पण में देखते हैं, जो मेरा पिक्चर बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। जैसे मान लेते हैं ये हाथ है, क्या है? यहां पे देखिए कुछ बन रहा है, हिल रहा है यहां पे। तो ई क्या है और ई क्या है बाबू? ई प्रतिबिंब हुआ। जो फोटो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसे आप लोग मोबाइल में फोटो खींचते ना, फिर अपना फोटो देखते हैं, वो जो आप अपना फोटो देखते हैं वो क्या हुआ? किसका प्रतिबिंब? अपना प्रतिबिंब, जो अपना आप खींचते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो प्रतिबिंब आप समझ गए कि जैसे कि छैया जो हुआ, या आप आईना में जो अपना पिक्चर देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। सुनिएगा, तो समतल दर्पण, जो आईना जो है आपके घर में है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। अब आप गौर कीजिए कि आपके घर में जो दर्पण आप देख रहे हैं, उसमें जो आप पिक्चर अपना देखते हैं, उस पिक्चर में क्या विशेषता है? क्या क्या विशेषता है आपके दर्पण जो आपका पिक्चर दिखाता ना बाबू? रोज कहीं ना कहीं देख के आप लोग आते होंगे कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो कभी गौर किए हैं कि उस दर्पण में जो आईना में जो है आप अपना फोटो देखते हैं, उसमें क्या विशेषता सब है? कभी गौर किए हैं? तो देखिए विशेषता क्या है, बताएंगे आज। कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? पहला देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपका जो फोटो है कहाँ बनता है? कभी कताल हम लोग जब छोटे थे, तो जब हम आईना देखते थे तो हम देखते थे पीछे में कुछ बन रहा है क्या? कभी देखते थे? कभी आप रील सब में या वीडियो सब में देखेंगे कि बिल्ली आगे देख लेता, फिर पीछे हुलकने के लिए जाता कि कुछ है क्या नहीं। कभी देखे हैं ऐसा कि जब हम लोग छोटे थे ना, जब फोटो देखते थे पीछे से हुलक के देखते थे? क्या ऐसा किया है कभी? ऐसा कभी आप लोग घटना नहीं किए होंगे। तो हमको लगता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है कि पीछे बनता है? पीछे बनता है। दर्पण कहाँ बनता है? पीछे। पहला विशेषता तो यह हो गया कि प्रतिबिंब जो आपका फोटो जो है दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता। आपका जितना का चेहरा होगा उतने ना प्रतिबिंब बनेगा। और चेहरा इतना रंग का, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब बड़का बन जाए, कि बड़ा है और मुखड़ा छोटा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपका आईना क्या है? गलत है। आपका दर्पण क्या है? खराब हो गया। कभी कताल ऐसा होता है कि आप आईने के सामने खड़ा रहिए, आपका जो चेहरा या तो नट्टा दिखाएगा या तो बहुत बड़ा दिखाएगा। हम क्या कहते हैं? यह दर्पण ही खराब है। क्या ऐसा होता है? अगर अच्छा आईना है तो जितना आपका फिगर है उतने आपका फिगर दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो पहला विशेषता क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कहीं कोई दिक्कत? तीसरा क्या है
प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जैसे अगर हम खड़ा हैं तो ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब उल्टा कर देता है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तीसरा विशेषता हो गया। चौथा क्या है? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखिए, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। पार्श्विक रूप क्या हो गया? यह शब्द आया कि पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा बनता है। आप दर्पण में कभी देखिएगा कि आप यहां दाहिना हाथ से अगर सीध फाड़ रहे हैं बाल, तो लगेगा वो बायां हाथ से कर रहा है। क्या लगेगा? क्या ऐसा किए हैं? अगर आप दाहिना हाथ से सीध फाड़िएगा तो उसमें क्या लगेगा कि बायां हाथ से आप कर रहे हैं। कभी कदाल आप बाल पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा। कहा है कि प्रतिबिंब जो है ना पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो दर्पण आपको लगेगा कि बायां हाथ उठाया है। नहीं समझे? क्या लगेगा? आप बायां हाथ उठाइएगा तो दर्पण कैसा लगेगा? दाहिना। तो उसी को हम कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। उसी को हम क्या कहते हैं? सुनिए, प्रतिबिंब आभासी होता है। अब बात हो गया कि आभासी का मतलब क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अभी नहीं लिखा है, लिखाएंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक क्या होता है? कहीं कोई दिक्कत? तो अभी याद रखिए कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता। अगर हम दर्पण के आगे इतना है, यहां पे है ना, तो पीछे उतना ही दर्पण। अगर हम पीछे जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? अगर हम आगे आएंगे तो उधर से लगेगा कि वस्तु भी क्या हो रहा है? आगे हो रहा है। यही समतल दर्पण की क्या है? विशेषता। अगर समतल दर्पण की विशेषता पूछा जाए तो आप बताइएगा समतल दर्पण की विशेषता क्या है? निम्नलिखित है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे। क्या समझ में आया? याद होगा कि नहीं होगा? क्या बाबू यह समझे कि क्या क्या हम बोले? कहीं कोई दिक्कत है? तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं फिजिक्स में। कोई दिक्कत?